नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नौकरानी का छाता। एक यंग कपल आरव और प्रिया ने 1 साल की डेटिंग करने के बाद शादी की। दोनों ही नौकरी करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दोनों काम पर जाते हैं। इसीलिए उन्हें घर में काम करने और खाना बनाने के लिए कोई काम वाली चाहिए थी। किसी की पहचान से एक दिन प्रिया को एक महिला कांताबाई मिलने आई। वो 55 साल की थी। हाथ में पुराना छाता और छोटा सा कपड़े का बैग था। प्रिया ने कांताबाई से पूछा कि आप सब काम कर लेती हैं? कांताबाई बोली, हाँ, मैं सब काम कर लेगी। और साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने को कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो यहाँ काम करने के साथ रहेगी भी। प्रिया को नई महिला अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ा संकोच जरूर हुआ, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। साथ ही वो पहचान से आई थी, इसीलिए प्रिया ने हामी भर दी। कांताबाई वहीं रहने लगी और काम करने लगी। वो काम अच्छा करती थी। वो अक्सर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी। कांताबाई को वहाँ रहते अभी 3 महीने हो गए थे। इधर आरव और प्रिया में अब कुछ मनमुटाव शुरू हो गया। काम के प्रेशर में वो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जल्द ही दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम होने लगी और दोनों में झगड़े भी होने लगे। एक दिन आरव और प्रिया में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। प्रिया उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई। कुछ देर अपने कमरे में रोती रही। फिर प्रिया के सिर में दर्द होना शुरू हो गया। दर्द की दवाई लेने वो बाहर मेडिकल की शॉप पर गई। बाहर बारिश होने की वजह से वो गेट पर पड़ा कांताबाई का छाता लेकर गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता वहीं भूल गई और अपने घर में कमरे में आकर सो गई। शनिवार था तो कांताबाई को आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसीलिए वो मैडम को बोलकर निकल रही थी। लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और प्रिया को पूछने के लिए गई, मैडम, आपने मेरा छाता देखा है? मैडम बोली, शायद मैं मेडिकल की शॉप पर भूल गई हूँ, वहाँ जाकर एक बार देख लो। कांताबाई वहाँ भागी भागी गई, लेकिन उसे वहाँ अपना छाता नहीं मिला। वो मैडम के पास वापस आई और फिर पूछा, मैडम, वहाँ छाता नहीं है। प्रिया के सिर में दर्द था, साथ ही पति से झगड़ा भी हुआ था, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। प्रिया ने चिल्लाकर कांताबाई के मुंह पर 2000 का नोट फेंका और कहा कि ये लो, जाओ, दूसरा छाता ले लो, चली जाओ और मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई और प्रिया अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि 2000 का नोट वही फर्श पर पड़ा है। कांताबाई भी अभी तक
वापस नहीं आई है। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने गई, लेकिन दूध नहीं था। प्रिया दूध लेने फिर बाहर गई। प्रिया बाहर गई तो उसने देखा कि कांताबाई वहीं मेडिकल की शॉप के सामने बैठी है। प्रिया को अजीब लगा। वो उसके पास गई और पूछा, कांताबाई क्या हुआ? तुम अभी यहाँ क्यों बैठी हो? कांताबाई ने बोला, मैडम आप छाता यहाँ भूल गई थी, उसे कोई ले गया है। शायद वो वापस देने आए, इसीलिए यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। प्रिया को कांताबाई की यह बात अब समझ नहीं आई। उसने पूछा, ऐसा क्या है उस पुराने छाते में? कांताबाई रोते हुए बोली, मैडम वो छाता मेरे पति का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अक्सर वो उसे लेकर जाते थे। मैं वो छाता पकड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है। आज मैं उसे दरवाजे के पास भूल गई और वो आपसे खो गया। प्रिया उसकी बात सुन रही है। कांताबाई आगे बोलती है कि उसका बेटा यही इसी शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया है। वो अपने पोतों को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है। उनकी निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। कांताबाई को रोते देख प्रिया को भी रोना आ गया। साथ ही उसे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस बात से उसमें कई बदलाव आए। अब वो अपने पति से सच में प्यार करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।